तो चलिए आज लेक्चर 14 या 15 है, जो भी है 15 है शायद, ठीक है। तो उसमें हम क्वेश्चंस करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस के, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है और सभी क्वेश्चन में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लगभग निकालनी है, ठीक है। कुछ में पैरेलल होगी लाइंस, कुछ में स्क्यू होंगी, तो वो आपको चेक करना है, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत ही आसानी से। देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, पहली लाइन क्या दी है आपको, r इक्वल टू 4i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा आई प्लस 2j माइनस 3k, ठीक। और दूसरी लाइन दी है आपको r इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i प्लस 2j और माइनस 4k, ठीक है। इस तरीके से आपको लाइन दी हुई है और आपको क्वेश्चन में बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी। पहले तो आपको क्या चेक करना है कि लाइन कहीं आपकी पैरेलल तो नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, आपके पैरेलल वेक्टर्स ये और ये दिए हुए हैं, ठीक। तो आपको देखने से तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है, कि ये पैरेलल है, और नहीं भी है पैरेलल, देखिए, ठीक है, क्योंकि ना तो प्रोपोर्शनल है और ना तो सेम है, ठीक। तो अगर आपका ये पैरेलल नहीं है तो नॉन पैरेलल लाइंस का लगाते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉन पैरेलल लाइंस, इसका फॉर्मूला क्या होता था आपके लिए, मैंने बताया था आपको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ a2 माइनस a1 ऑन b1 क्रॉस b2, ठीक। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक, अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ठीक। और पूरे का मॉड, जिससे आंसर नेगेटिव ना आए, ठीक। याद रखिएगा आंसर नेगेटिव ना आए, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये था हमारा इसका जिस फॉर्मूला, ठीक। तो पहले तो a2 माइनस a1 निकालते हैं, a2 माइनस a1। देखिए आपका a2 ये है और a1 ये है, तो 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 2i कैप, ठीक। j माइनस ऑफ माइनस j क्या हो जाएगा, प्लस 2j, ठीक। माइनस के ऑफ एंड माइनस 2k तो क्या हो जाएगा, माइनस 3k कैप। तो ये a2 माइनस a1 हो गया। अभी आपका b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, निकालते हैं, चलिए। देखिए इसको मैं आपके लिए कार्टेशियन फॉर्म से इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि आप पहले इसको तो बहुत आसानी से डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेंगे, फिर क्या होगा कि b1 क्रॉस b2 आपको दोबारा निकालना पड़ जाएगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट से। तो दो बार काम क्यों करें हम, और उसका मॉड भी निकालना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो दो डिटर्मिनेंट निकालने से अच्छा है आप इस वाले तरीके से करिए, वो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइन्स दी और इक्वल टू ज़ीरो करना है तो आप डायरेक्ट आप डिटर्मिनेंट बनाकर ज़ीरो कर दीजिए, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 कैसे डिटर्मिनेंट वाले तरीके से करते हैं, आई जे के, ठीक, आई जे के लिखा आपने, ठीक। तो पहला b1 क्या है हमारा, b1 ये है और b2 ये है आपका। तो b1 क्या है, आई प्लस 2j माइनस 3k, तो 1 2 और माइनस 3, ठीक। और यहाँ पर 3 2 और माइनस 4, तो 3 2 और माइनस 4। तो सॉल्व करते हैं भाई, डिटर्मिनेंट आई कैप हो जाएगा यहाँ पर, इसको और इसको छोड़ देंगे तो -8, 4 इंटू 2 8 और माइनस तो माइनस, और यहाँ पर माइनस पहले से ही है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 6, ठीक। अब जे के साथ माइनस लगेगा, ठीक है, तो इसको और इसको छोड़ देंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस और प्लस 9, ठीक। अब के साथ नेगेटिव नहीं लगेगा, इसको और इसको छोड़ देंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 2 ज़ा 6, क्या आ जाएगा आपका, -2i माइनस 8 प्लस 6 -2, ठीक। और माइनस जे, तो यहाँ 9 और -4 5 होगा तो -5j, ठीक। यहाँ पर क्या है, 2 और -6 क्या हो जाएगा आपका, -4k कैप, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये b1 क्रॉस b2 हो जाता है, ठीक है। तो ये b1 क्रॉस b2 निकल आया आपका। अब क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। उससे पहले आप मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 भी निकाल ही लीजिए, डायरेक्ट रख देंगे सब कुछ एक साथ, ठीक है। मॉड क्या हो जाएगा, अंडर रूट बनाइए, स्क्वायर करिए, ऐड करिए, -5 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 + 25 + 16, ठीक है। तो 16 और 4 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये 20, और 25 ऐड कर देंगे इसमें तो 45 आएगा नीचे, ठीक है, इस तरीके से। और अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 करते हैं। तो यहाँ पर हम जब रखेंगे तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों में आपको करना क्या है,
डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो आई का आई के साथ और ऐड करिए, जे का जे के साथ, फिर ऐड करिए, फिर के का के साथ, मैंने बताया आपको डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, तो -2 इंटू -2 तो +4, प्लस -5 इंटू और 2 क्या हो जाएगा -10। ठीक, और ये क्या हो जाएगा -4 इंटू -3 +12 अपॉन यहाँ पर मॉड लगा देंगे। ठीक है, अपॉन में क्या है B1 क्रॉस B2 का मॉड क्या है √45। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है बाहर, गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा 12 और 4 16 हो जाएगा। ठीक, और 16 - 10 आपका 6 हो जाएगा ऊपर, और नीचे 45। ठीक, तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 9 सॉरी 4 इंटू, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, 45 को हम लिख सकते हैं 9 5 ज़ा 45। ठीक है, पहले ही सही था, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा आपका, √5 ऐसे ही रहेगा। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर लिख लेते हैं आपके लिए। ठीक है, देखिए, तो 6/3 √5, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2/√5 यूनिट्स। अगर आप बोर्ड्स में लिख रहे हैं तो यूनिट्स आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, वैसे आप BHU के पेपर में यूनिट्स वहाँ पर दिया ही होगा। ठीक है, लेकिन 2/√5 यूनिट्स आप याद रखिए। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख रखा है यहाँ पर x+1/7 = y+1/-6 = z+1/1। और दूसरा लाइन है आपके लिए 3 - x अपॉन -1 y - 5 अपॉन -2 = z-7/1। देखिए, इसमें भी क्या गया है, आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, लेकिन फ़र्क इतना है, यहाँ पर क्या है, वेक्टर की जगह आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, तो उसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आपको। कार्टेशियन इक्वेशन है तो आप A2 A1 और B1 B2 ये सब तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, पहले तो आपको क्या देखना है, B1 और B2 क्या पैरेलल है लाइंस दोनों, या पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है। ठीक, तो देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है, इसको और इसको देखने से तो पैरेलल नहीं है, मतलब नॉन पैरेलल है। तो उसका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था आपके लिए लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ A2 - A1 ऑन B1 क्रॉस B2, तो A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2। ठीक है, ये हो गया आपका अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। ठीक, तो ये देखिए आपका शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। इसको आप बिल्कुल रट लीजिए दिमाग में। ठीक है, अगर आप देखिए, रटने के लिए इसलिए कह रहा हूँ मैं, ये नहीं कि मैंने आपको समझाया नहीं है या समझाना नहीं चाहता, क्योंकि अगर आपके लिए क्वेश्चन आएगा तो आपको तुरंत याद नहीं होगा, तो आप कॉन्सेप्ट से कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। अभी A2 और A1 क्या हो जाएगा, पहले तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि x के साथ कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग नेगेटिव कॉमन लेते हैं। यहाँ पर x-3 कर लेते हैं, नेगेटिव कॉमन आएगा वो नीचे आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा ये। और ये y-5 अपॉन -2 = z-7/1, ये सेम रहेगा आपका। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन हमारी इस तरीके से कुछ आ जाएगी। ठीक, और चलिए A1 क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट्स में लिख देता हूँ, ये x -a होता है, तो ये हम माइनस ऑफ माइनस ए लेंगे, तो -1 यहाँ पे उसी तरीके से -1, और ये भी -1। और A2 क्या हो जाएगा आपका पॉइंट, ये यहाँ पर लेंगे, ये वाली क्वेश्चन याद रखनी है, अब इसको भूल जाइए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3, और ये 5, और ये 7। ठीक, उसी तरीके से B1 क्या हो जाएगा आपका, ये तो डायरेक्शन रेशियोज़ में लिखेंगे हम 7 6 और 1। और यहाँ B2 क्या हो जाएगा, अब इसको बिल्कुल भूल जाना है, इस इक्वेशन को केवल इसको याद रखना है। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखना है, B2 1 -2 और 1। ठीक है, तो चलिए A2 - A1 क्या हो जाएगा आपका, निकाल लीजिए भाई। 3 माइनस ऑफ -1 तो 4i कैप, 5 और माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 6j कैप, 7 और -1 प्लस 8k कैप। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे आपको। ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए, कुछ ऐसा बताया भी नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो I J और K लिखिए यहाँ पर। ठीक, B1 क्या है 7 -6 और 1, B2 क्या है आपका 1 -2 और 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, निकाल लेते हैं भाई, लाइन क्यों खींच दी भाई मैंने, आई कैप। ठीक है, तो इसको और इसको छुपा लेना है हमें, इसको सॉल्व करना है, तो -6 और यहाँ माइनस पहले से है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो +2। अब यहाँ जे के साथ नेगेटिव लगता है। ठीक,
तो इसको छोड़ देंगे तो 7 -7 अब के साथ तो नेगेटिव लगेगा नहीं, इसको छोड़ देंगे। 7 × 14, लेकिन माइनस है तो -14, और यहाँ माइनस पहले से तो यहाँ प्लस हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 6 × 1 = 6। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका -4i कैप। ठीक है, और ये +6 तो -6 हो जाएगा आपका, -6j कैप। ठीक, और यहाँ पर -8k कैप, 14 और 6 तो -14 + 6 क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका थोड़ा B1 क्रॉस B2। ठीक है, थोड़ा कटिंग पिटिंग हो गई। B1 क्रॉस B2 का मॉड क्या हो जाएगा इसी तरीके से, क्योंकि आपको मॉड भी निकालना है। तो स्क्वायर कर दीजिए भाई, -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा आपका। -4 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, और -8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64। ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ऐड कर लेंगे 16, 36 और 64 को। तो 6 6 12 और 4 कितना हो जाएगा आपका 6 16, एक उधर। ठीक, 6 3 9 और 12 126 आ जाएगा अंडर रूट में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 126 जब आएगा आपका यहाँ पर 126 ही आएगा, क्या आएगा आपका 16 एक उधर, 6 3 9 10 11 आएगा, 116 आएगा, 126 नहीं आएगा आपका। ठीक है, 116 आएगा आपका। ठीक, तो चलिए इसको हम ऑल सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 116 क्या 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल होगा। 4 2 = 18, ठीक है, और 9 × 36, तो 4 × 29, तो 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं तो 2 लिख लेंगे, और 29 तो भाई प्राइम ही है आपका, तो अंदर ही रहेगा। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा आपका। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर केवल रख देनी है वैल्यू। देखिए इस इक्वेशन में आपको a2 - a1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, तो a2 - a1 आपका ये है। देखिए ब्लैक पेन भी यूज़ कर लिया करेंगे तो कभी कभी, ये हो गया। और B1 क्रॉस B2 क्या है आपका, B1 क्रॉस B2 आपका ये वाला है। ठीक, तो आपको इसका i, इसका i, इसका j, इसका j और इसका k ऐड कर देना है। ठीक, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 और 4 16 और नेगेटिव में, लेकिन यहाँ मॉड लगेगा पूरे में। ठीक है, 6 × 6 36 और नेगेटिव में 36, और -8 × 8 तो क्या -8 × 64 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 29 और 2, ये 2√29, क्योंकि आपका B1 क्रॉस B2 का मॉड है। ठीक, और ये टोटल क्या हो जाएगा आपका, टोटल आपका शायद यही होगा 116 अपॉन 116 है। ठीक है, और अपॉन में क्या जाएगा आपका, अपॉन में हो जाएगा आपका 2√29। ठीक है, आज सब सीटी वीटी सब बोल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए आप 4 × 29 लिख सकते हैं इसको, तो 2 को 2 से काट देंगे। ठीक है, इसको इससे काट देंगे। ठीक, तो ये ऊपर √29 आ जाएगा आपका। नहीं नहीं, हाँ सही है आपका, ऊपर 129 आएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 2√29 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से साइलेंट मोड में कभी कभी चले जाना चाहिए सोचने के लिए। ठीक है, तो सोच समझ कर करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। अगर आपने यहाँ पर एक भी माइनस प्लस गड़बड़ किया तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो 2√29 इसका आंसर होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ पे भी निकालनी है आपको। ठीक है, हर क्वेश्चन में शॉर्टेज डिस्टेंस ही घुसे जा रहा है आप कहेंगे, लेकिन देखिए पढ़ाई मैंने आपको वही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। तो पहली क्वेश्चन क्या दी है आपको, r = i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, प्लस लैम्डा 2i प्लस 3j प्लस 4k। और दूसरी क्या क्वेश्चन दी, 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस म्यू 4i प्लस 6j प्लस 8k। तो पहले तो हमें देखना है यहाँ पर कि ये लाइंस पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, वही सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो आप देखेंगे तो ये जो है ये 2 टाइम्स है इसके। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, देखिए B2 क्या है आपका, ये जो B2 है और ये B1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A1 है वेक्टर। ठीक है, A1, तो इस हिसाब से B2 क्या है 2 टाइम्स ऑफ B1 है, और ये है तो मतलब ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या करना है आपको,
पैरेलल वाला आपको शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है। वो क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू पैरेलल के लिए बी वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ बी। ठीक, इस तरीके से आपका शॉर्टेज डिस्टेंस निकलेगा। ठीक, तो अब बी हम आपको क्या बताएं, बी कैसे निकलेगा आपका, बी ये वाला निकलेगा कि ये वाला निकलेगा। ठीक है, तो आप कहेंगे देखिए बी इसमें भी इस तरीके से अलग है, इसमें अलग है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी करिए, अपॉन में जो भी लिखेंगे उसी का आपको मॉड लिखना है। ठीक है, तो पहला वाला हम ले लेते हैं, वो छोटा है, मॉड भी निकालने में आसान रहेगा। तो 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, ठीक, क्रॉस A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 2i माइनस आई कैप प्लस 4 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2j कैप प्लस 5 माइनस 3 2k कैप। ठीक, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, अपॉन में क्या करना है, मॉड ऑफ बी। तो मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम। देखिए आई जे के उसी तरीके से सेम एकदम। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 3 और 4, ये पहला वाला। अब दूसरा क्या है 1 2 और 2। ठीक, तो सिंपल से है आई कैप, अपॉन में क्या है आपका, तो ये है अपॉन में, ठीक, वेक्टर ये कार्टेशियन टाइप में लग रहा है आपको। ठीक है, और वो है भी ये। ठीक, तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और 4 स्क्वायर 16, ये क्या हो जाएगा 9 4 आपका हो जाता है 13, और 13 और 6 क्या हो जाएगा आपका, 13 और 6 हो जाता है आपका 19। ठीक, वन इधर तो √29। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, आई कैप, ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 4 2 ज़ा 8, माइनस जे कैप, जे के साथ माइनस लगता है। ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 4, ठीक है, तो ज़ीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस के कैप। अब क्या है, इसको छोड़ देंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 1 ज़ा 3, 6 और माइनस 8 माइनस 2 आई कैप, ये क्या हो जाएगा प्लस 0। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा प्लस के कैप। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर ये क्रॉस वेक्टर इसके साथ। ठीक, अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में है √29। ठीक है, और इसका क्या था, मॉड था। देखिए इसका मॉड था, ये हमने पूरे पे मॉड लगाया ना, तो इसका भी मॉड, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना था, तो डिटर्मिनेंट मॉड में आएगा। इसका मॉड क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर अपॉन √29। तो ये 4 + 1 5, तो √5/√29 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको समझा दूंगा वहाँ पर। ठीक है, दोबारा से, तो √5/√29 इसका आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए फिर से लिख रखा है। देखिए बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेक्ट्स द लाइन्स ये एंड ये। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, और वो लाइन जो है ये वाली लाइन ये पास करती है 1,1,1 से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले समझना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पर आपका शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि लाइन्स क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, तो चलिए देखिए बोला क्या गया है, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो पहले लेट कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, विच पासेस थ्रू 1,1,1, और जिसके पैरेलल वेक्टर, जिस पैरेलल वेक्टर के वो पैरेलल है वो ए बी, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है ए बी और सी। ठीक, तो लेट अ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 1,1,1 एंड पैरेलल टू वेक्टर विच हैज़ डायरेक्शन रेशियो ए बी सी। तो क्या हो जाएगी x-1/a, y माइनस बी, सॉरी y-1/c और z-1/z, y-1/b और z-1/c। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगी आपकी लाइन। ठीक, तो हमने लाइन की क्वेश्चन मान ली। अब ये लाइन क्या है, इसके भी इंटरसेक्टिंग है, इसके भी इंटरसेक्टिंग है, तो दोनों के लिए शॉर्टेज डिस्टेंस 0 कर देंगे। ए बी सी आपका क्या हो जाएगा, उससे दो इक्वेशन निकलेंगी आपकी ए बी सी में। ठीक है, उससे क्या हम क्या करेंगे, इस तरीके से a अपॉन b अपॉन और c अपॉन करके रेशियो निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकल आएगा, इसी में रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हम थर्ड इक्वेशन मानते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ए बी सी हमारी ये क्वेश्चन आ गई, इसका हम इसके साथ क्या करते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस 0 रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा शॉर्टेज डिस्टेंस 0 में नॉन पैरेलल वाला ही लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है इक्वेशन शॉर्टेज डिस्टेंस का आपका A2 माइनस A1
डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक। तो ये होता है आपका शॉर्टेज डिस्टेंस, और ये ज़ीरो के बराबर होगा, तो ये तो ज़ीरो में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो के, ठीक है, इसका मॉड। और ये क्या है, आपको क्या ये नज़र आ रहा है, A डॉट B क्रॉस C के, यानी ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है आपका, ज़ीरो है। तो इसको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट बना के ज़ीरो लिख दीजिए, ठीक है। तो A2 माइनस A1 कैसे लिखेंगे, यहाँ का A2 और यहाँ का A1, ठीक। तो देखिए यहाँ पर इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, 1,1,1, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 1, x-1 तो 1, y-2 तो 2, और z-3 तो 3, 1 2 3, और इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, x माइनस और -2 होगा तो -2, यहाँ y-3 है तो 3, और z माइनस और -1 होगा तो 1, तो 2 -2 3 और -1 हो जाएगा, ठीक है। बाकी b2 तो ये दिया हुआ है, तो आपका A2 माइनस 7 क्या हो जाएगा, A2 कहाँ से लेंगे हम, यहाँ से लेंगे, तो 1 और -1 0, 1 और -2 -1, 1 और -3 -2, ठीक। और B क्या है आपका, तो B1 और B2 होता था, ठीक है। B1 क्या हो जाएगा, B1 हम लेंगे यहाँ से, तो ABC आएगा आपका ये, ठीक। और सॉरी, B1 हम लेंगे यहाँ से, पर ठीक है, क्योंकि A2 हमने इसको लिया है, ठीक। तो A1 ये है, तो B1 ये, A1 और B1, A2 B2, तो B1 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 3 और आपका 4, और ये ABC इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहीं से निकाल लेते हैं आपका, ये माइनस ये तो ज़ीरो है तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होके, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे आपके लिए, ज़ीरो प्लस माइनस और -1, क्योंकि जे में माइनस होता तो यहाँ 1 हो जाएगा केवल, इसको छोड़ देंगे तो 2c माइनस 4a, ठीक। और ये -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b माइनस 3a, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा ये 2c माइनस 4a, और ये -4b प्लस 3 2 6a इक्वल टू 0, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 6 माइनस 4a 2a -4b और प्लस 2c इक्वल टू 0। तो यहाँ थोड़ा कॉमन लेके 0 कर देते हैं, तो a -2b और प्लस c इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक। वो पहला दूसरा नहीं है, ये हम पहला मानते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके साथ इसका शॉर्टेज डिस्टेंस 0 करना है, तो इसका A1 B1 होगा, A1 B1, और ये A2 B2 होगा इसका, ठीक है। देखिए मैं आपके लिए सर्किल कर देता हूँ तो आपको दिखेगा, ठीक। ये इस तरफ बढ़ते हैं, तो शॉर्टेज डिस्टेंस 0 करना है, यही फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल। तो ये हमने डिटर्मिनेंट खींचा आपके लिए, ठीक है, डिटर्मिनेंट खींचा। अब A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, A2 क्या है आपका 1 1 1, और A1 क्या है -2 3 और -1, तो A2 क्या है 1 -2, 1 माइनस और -2, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और 1 -3 तो -2, और 1 और -1 तो 2, और आपका B1 क्या है, ये 1 4 4, B2 क्या है ABC इक्वल टू 0। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बस मैं सॉल्व करके अब दिखा रहा हूँ आपको, बस आंसर लाना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 3 जल्दी से सॉल्व करते हैं, इसको छोड़ेंगे तो 4c माइनस 4b, ठीक है। ये माइनस और -2 तो +2, ठीक है, इसको छोड़ेंगे c माइनस 4a, ये 2 आपका आएगा +2, इसको छोड़ेंगे तो b माइनस 4a। अब आप कहेंगे सर रॉकेट की स्पीड से भाग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन इतना आप कर सकते हैं, 4 3 12 माइनस 4 3 12b, ठीक, प्लस 2c माइनस 8a प्लस 2b माइनस 4 2 8a इक्वल टू 0, ठीक। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो -8 और -8 -16 है, b कहाँ गया आपका 2b और -12b, तो ये क्या है -14b, और ये भी +14c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 से ही कर देंगे -8a, और माइनस माइनस 2 बार है तो इसको हटा देंगे यहाँ से, इसमें माइनस कर लेंगे तो -8a
प्लस 7b माइनस 7c इक्वल टू 0। तो ये सेकेंड, इसको सॉल्व कर लेंगे। a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0 लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करना है, a b c निकाल लेनी है आपको, ठीक। तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, a b c निकालेंगे, रख देंगे इसमें। a क्या आएगा आपका, देखिए इसको छुपा लेंगे आप, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 और 7 टू 14, लेकिन माइनस हो जाएगा एक बार और, तो माइनस और b के साथ माइनस लगाते हैं, तो इसको छुपा लेंगे 8 और माइनस पहले से यहाँ है तो प्लस 7, ठीक है। 1 इंटू माइनस 7 है तो प्लस 7 हो जाएगा। c वाला छुपा लेंगे अब, ठीक है। तो 8 टू ज़ा माइनस 16 हो जाएगा। गाड़ी बाहर चल रही है बहुत आजकल, ठीक है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है। 8 टू ज़ा माइनस 16 और ये माइनस 7, ठीक है। अब a क्या आ जाएगा, माइनस 7 इक्वल टू b क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट आप कंसंट्रेट करिए, ठीक है। b क्या हो जाएगा आपका, 8 और 17, 8 और 7 क्या होता है आपका, 8 और 7 होता है आपका 15, तो माइनस 15, और c क्या हो जाएगा आपका, माइनस 16 और 7 क्या हो जाएगा, माइनस 23, ठीक। तो a b c आपका क्या आ जाएगा, 7, 15 और 23, माइनस माइनस हटा देंगे, और यही आपको क्या करना है, यहाँ पर रख देना है। x माइनस 1/7, y माइनस 1/15 और z माइनस 1/23, ठीक। यही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाती है। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से मैंने बता दिया है। अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ आंसर में गड़बड़ी हो जाती है तो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है, लेकिन मैंने पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ाने की कोशिश की है। हाँ, डिस्टर्बेंस है थोड़ा बाहर सा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए, मैंने आपके लिए 2 होमवर्क क्वेश्चंस लिख रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। 2 लाइन दी हैं, उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट -1, 2 और 1 और पैरेलल टू लाइन r इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k प्लस लैम्डा i माइनस 2j प्लस k, ठीक है। और जब आप लाइन की इक्वेशन निकालेंगे तो उस लाइन की इक्वेशन से इस लाइन की डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और पैरेलल है तो पैरेलल वाली आप जो है आप फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आपकी इक्वेशन पढ़ देता हूँ। x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 एंड x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/4 इक्वल टू z माइनस 5/5। देखिए, आंसर्स मैं आपके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा और अपना आप कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।